Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन. लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट जो है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट की क्लास नंबर 4 ही आपकी यहां पर होने वाली है. इससे पहले हम लोग 3 सेशन इसके ऊपर कर चुके हैं. गोल्डन रूल्स की हमने बात करी. लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट के जो बेसिक्स हैं, बेसिक्स की हम लोगों ने यहां पर बात करी. इसके आगे हम लोग आज जो है कंटिन्यू करने वाले हैं. ठीक है, तो देखें. आ जाते हैं. तो इसी ऑर्डर में धीरे धीरे बाकी जो पैटर्न्स हैं, यानी कि ज्यादा लोगों के बैठने की जो व्यवस्था है, उसको हम लोग यहां पर कंटिन्यू करते हुए चलेंगे. तो देखें, यहां आपको दे रखा है 6 व्यक्ति 2 सीधी पंक्तियों में उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं. 6 लोग हैं और 2 पंक्तियां हैं. कितनी पंक्तियां हैं? 2 पंक्तियों में बैठे हुए हैं और उत्तर की ओर इन्होंने मुंह कर रखा है. अब नॉर्थ की तरफ अगर इन्होंने मुंह कर रखा है तो हमारा जो लेफ्ट है वही इनका लेफ्ट होगा, हमारा जो राइट है वही इनका राइट होने वाला है. ठीक है, तो देखो 1 2 3. यहां पर बाकी 6 लोग भी एक तरीके से नॉर्थ में ही मुंह करके बैठे हैं. तो 6 लोगों को बिठा दिया. इनके नाम हैं फरहान, उत्कर्ष, युगल, कृष्णा, चमन, मनीष. फरहान और मनीष तिरछे विपरीत हैं. ठीक है, एक शब्द आता है यहां पे डायगोनली अपोजिट या तिरछे विपरीत. क्या शब्द आता है? तिरछे विपरीत शब्द हमारे पास में यहां पर आता है. तिरछे विपरीत क्या होते हैं? ठीक है, तो जब हम डायगोनली अपोजिट की बात करते हैं तो डायगोनल एक तरीके से हमारे पास में है, जैसे ये दोनों व्यक्ति जो हैं वो डायगोनली अपोजिट हैं. क्या है? डायगोनली अपोजिट आपके पास में है. ये दोनों जो व्यक्ति हमारे पास में है, ये दोनों भी डायगोनली अपोजिट हमारे पास में यहां पर है. ठीक है, तो इन्होंने बोला है फरहान और मनीष तिरछे विपरीत हैं. तो हो सकता है फरहान इधर हो, मनीष इधर हो, या इसका उल्टा. मनीष इधर हो, फरहान इधर हो, या इसका उल्टा. इस प्रकार से बैठे हुए हैं. ठीक है, तो फरहान और मनीष एक तरीके से इस प्रकार से बैठे हुए. या तो ये व्यवस्था है, शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा, या हमारे पास में ये व्यवस्था है. इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने दर्शा लिया. आगे देखें, उत्कर्ष शीर्ष पंक्ति में है. शीर्ष पंक्ति यानी कि आगे वाली पंक्ति में है. तो उत्कर्ष हमारे पास में ऊपर है, लेकिन कहां बैठा है अभी नहीं पता. फरहान के ठीक दाएं बैठा है. उत्कर्ष ऊपर वाली पंक्ति में है और फरहान के दाएं बैठा है. ठीक है, फरहान के दाएं बैठा है. तो इसका मतलब क्या हुआ? सभी का बायां छोर इधर है. दोनों पंक्ति नॉर्थ की तरफ पॉइंटेड है, तो बायां छोर इधर, दायां छोर इस तरफ हमारे पास में हो जाता है. ठीक है, तो इसने कहा कि फरहान के राइट में हमारे पास में कौन बैठा है? फरहान के राइट में उत्कर्ष बैठा है. तो एक ही संभावना बच गई, फरहान इधर और यू इस तरफ. क्योंकि फरहान हमें पता है कि कोनों पर बैठा हुआ है. तिरछा विपरीत था मनीष का. फरहान इधर हो गया, तो अब हमें पता है कि मनीष यहां पर होगा. फरहान और मनीष फिक्स हो गए. फरहान के दाएं हमारे पास उत्कर्ष फिक्स यहां पर हो गया. 3 लोग बैठ चुके हैं. आगे चलें. कृष्ण मनीष के बाएं से दूसरे स्थान पे है. कृष्ण जो है मनीष के बाएं से दूसरे स्थान पर है. मनीष यहां पे है, मनीष का बायां दूसरा. कृष्ण जो है वो कृष्ण बैठेगा इस जगह पे, बाएं दूसरे स्थान पर बैठ गया. आगे देखें, जबकि युगल और कृष्ण एक ही पंक्ति में नहीं बैठे. युगल और कृष्ण एक पंक्ति में नहीं बैठे. युगल जो है वो कृष्ण के साथ में नहीं बैठा है, तो युगल आ जाएगा हमारे पास यहां पर. ये कौन हो गया? युगल हमारे पास में हो गया ऊपर. और अब एक ही व्यक्ति बचा है हमारे पास में, चमन.
चमन सी से हो गया हमारे पास में, तो चमन बैठ जाएगा नीचे की तरफ। C4 चमन हमारे पास यहां पर आ गया। अब इसने बोला है युगल और चमन एक ही पंक्ति में नहीं है। युगल के तिरछे विपरीत छोर पर कौन बैठा है? युगल के तिरछे विपरीत छोर पर हमारे पास में कौन बैठा हुआ है, ये हम लोगों से पूछा है। ठीक है, ये कैसे क्रैश हो गया? ठीक है, दोबारा ओपन कर लेते हैं। फाइल क्रैश हो गई है तो उसको दोबारा हम लोग यहां खोल लेंगे। चलिए, ठीक है, तो दो पंक्तियों की व्यवस्था होगी, उसमें भी कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला है। ठीक है, उसमें भी हमारे पास में दोनों एंड्स का हमको ध्यान रखना है। जैसे वो जानकारी देता हुआ चल रहा है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हुए चलो। जो हमारे पास में डायरेक्ट जानकारी आएगी उसको सबसे पहले रखा जाता है। ठीक है, क्लास नंबर 4 यह आपकी है। और ये प्रश्न था हमारे पास में। ठीक है, 6 लोग बैठे थे, 1 2 3 हमारे पास यहां पर, और 1 2 3 हमारे पास यहां पे। लेफ्ट हैंड सभी का इस तरफ है, राइट हैंड इस तरफ है। लेफ्ट हैंड हमारे पास यहां पर है, राइट हैंड हमारे पास यहां पर है। 6 लोगों के इन्होंने नाम दे दिए। 6 के नाम का पहला अक्षर सबका अलग है, तो समय बचाने के लिए एक चीज जरूर करेंगे। एफ से फरहान है, उत्कर्ष इससे हो गया, वाई से युगल हो गया, के से कृष्णा, सी से चमन और एम से मनीष। इन लोगों को बिठाना है हमको। ठीक है, इसने कहा उत्कर्ष, फरहान और मनीष तिरछे विपरीत हैं, यानी कि फरहान और मनीष एक दूसरे के तिरछे विपरीत हैं। फरहान मनीष में से एक इधर है तो दूसरा इस कोने पर होगा। इसी तरीके से अगर फरहान मनीष इस कोने पर हैं तो एक यहां पर होगा। तिरछे विपरीत का ये अर्थ हमारे पास होता है, डायगोनली अपोजिट। आगे हमने देखा कि उत्कर्ष शीर्ष पंक्ति में है और फरहान के ठीक दाएं। ऊपर वाली पंक्ति में उत्कर्ष था और फरहान का ठीक दाया उत्कर्ष है, तो यही संभावना बनेगी। और अगर फरहान इधर है तो मनीष हमारे पास यहां पर आ रहा है। आगे बढ़े, कृष्ण मनीष के बाएं से दूसरे स्थान पर है। कृष्ण जो है मनीष के बाएं से दूसरा है, तो कृष्ण यहां बैठ गया, मनीष का बायां दूसरा हमारे पास में हो गया। जबकि युगल और कृष्ण एक पंक्ति में नहीं बैठे, यानी कृष्ण यहां बैठा है तो युगल यहां नहीं बैठेगा। युगल बैठ गया ऊपर, चमन आ गया नीचे। पूरी व्यवस्था हमारे पास में हो गई। युगल के तिरछे विपरीत कौन बैठा है? तो युगल का विपरीत हमारे पास कौन बैठेगा? कि तो सर ये डायगोनली अपोजिट हमारे पास में ये दो व्यक्ति हैं। युगल और कृष्ण हमारे पास में क्या हैं? एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट यहां पर हैं। आ गया, नेक्स्ट देखें। 6 व्यक्ति अंबिका, चारू, रिया, आसिर, राहुल, अजय एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। 6 लोग हैं, 6 लोगों पे सवाल है। 6 लोग दो रेखाओं में बैठ सकते हैं, एक दूसरे की तरफ मुंह करके, वो वेरिएशन हमने देख लिया। एक ही दिशा में मुंह करके बैठ सकते हैं, वो वेरिएशन हम लोग देख चुके हैं। 6 लोग एक सीधी पंक्ति में बैठते हैं, एक नॉर्मल टाइप हमारे पास में हो गया। ठीक है, तो उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो फिर हमने सबसे पहले इनकी व्यवस्था को यहाँ पे दर्शाया। 3 4 5 6, ये हमारे पास में बायां छोर है, इधर हमारे पास में दायां छोर है। ठीक है, आगे देखें। राहुल और रिया के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, तो यहां तक हमारे पास में इसने बताया कि इस व्यवस्था में, यहां तक इसने बताया कि इस व्यवस्था में हमारे पास में किस प्रकार का एक अरेंजमेंट यहां पर है। आगे देखो, राहुल और रिया के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, तो राहुल और रिया के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे। राहुल और रिया के बीच में हमारे पास में 2 व्यक्ति बैठे। ठीक है, 2 व्यक्ति बैठे हैं, इसका मतलब 2 लोग हैं। राहुल लेफ्ट में है कि रिया लेफ्ट में है ये हमको नहीं पता, तो हमने शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से लिख दिया कि सर ऐसी व्यवस्था हमारे पास में है। शॉर्ट रूप में इसको दर्शा दिया। अनिश्चित जानकारी है, 2 लोगों के बीच में बैठना, लेफ्ट राइट नहीं पता है।
न तो अजय न ही रिया किसी कोने पर बैठे, एक नकारात्मक जानकारी। ठीक है, इन्होंने कहा कि न तो अजय और न ही रिया ये कोनों पर नहीं बैठे। तो हमने दर्शा दिया यहां पे कि सर ये दोनों लोग नहीं बैठे, क्रॉस लगा के हमने इसको शॉर्ट रूप में इसी जानकारी में दर्शा दिया। आगे बढ़े। आसी रिया के बाएं से दूसरे स्थान पे है। आसी जो है वो रिया के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। रिया के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। तो देखिए रिया हमारे पास में, ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ रहा है, फाइल बार बार क्लोज हो रही है हमारी। कैसे नाराज चल रहे हैं बोर्ड महाशय, चलते रहिए। देखिए आ जाते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन संख्या 22 पर। इस प्रश्न पे थे हम लोग। देखें, छह मित्र रवि, काव्या, महिमा, गीता, मोहन, नेहा एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये था या फिर ये था हमारे पास में, छह व्यक्ति अंबिका, चारू, रिया, आसी, राहुल और अजय एक सीधी पंक्ति में मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, और देखिए छह लोगों को हम किस तरीके से बैठाते हैं कि जैसे ही हमको सवाल दिखा, हम सबसे पहले जो है 1 2 3 4 5 6, छह व्यक्ति हमारे पास में हो गया। ये हमारे पास में बायां छोर है, ये हमारे पास में दायां छोर है, दो एंड हमारे पास में यहां पर हो गए। ठीक है, अब आप देखो, इसने कहा राहुल और रिया के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, और आगे इसने कहा कि राहुल और रिया के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, न तो अजय नहीं रिया किसी कोने पर बैठी है। तो अजय और रिया कोनों पर नहीं बैठे हैं, अजय और रिया कोनों पर नहीं बैठे। ठीक है, अब आप देखें दोनों लोग कोनों पर नहीं बैठे हुए हैं। अजय और राहुल और रिया के बारे में इसने बता दिया कि राहुल और रिया जो है इन दोनों के बीच में दो लोग बैठे हैं, राहुल रिया। कौन लेफ्ट कौन राइट अभी हमको नहीं पता है। आगे देखें, आसी रिया के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। आसी जो है, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है बोर्ड में बार बार, लेट्स सी। कम ऑन द एप्लीकेशन। चलो लेट्स गिव इट ए लास्ट ट्राई। टेक्निकल टीम से इसको चेक करवाना पड़ेगा, व्हाट इज द इश्यू।
देखते हैं हम लोग। टेक्निकल थिंग्स, स्मॉल टेक्निकल इश्यूज, मशीनें हैं, हो जाता है। तो हम थे भैया 22वें क्वेश्चन पे। ठीक है, घूम फिर के बार बार एक ही जगह ला रहा है आज तो बोर्ड। बोर्ड भैया चल रहे हैं आज नाराज। ठीक है, चलिए देखें। 6 लोगों को बिठाने का तरीका फटाफट से हम बोल सकते हैं कि सर ये लो 3, 4, 5 और 6, सभी का बायां छोर इस तरफ है, सभी का दायां छोर हमारे पास इस तरफ है। ठीक है, राहुल और रिया के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, न तो अजय न ही रिया किसी कोने पर बैठी है। अजय और रिया कोने पर नहीं बैठे हैं तो अजय यहां नहीं होगा, रिया हमारे पास में इस जगह पर नहीं होगी। अजय इस तरफ नहीं, रिया इस तरफ हमारे पास में नहीं। न तो अजय नहीं रिया किसी कोने पर बैठे हैं। ऊपर हमें दिया था राहुल और रिया के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो हमने कहा राहुल और रिया जो है इनके बीच में दो लोग बैठे हैं। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दी। आगे है आसी रिया के बाएं से दूसरे स्थान पर है, रिया के बाएं से दूसरे स्थान पर हमारे पास में हो जाएगी, बाएं पहला स्थान, बाएं दूसरे स्थान पर हमारे पास में आसी है। तो यहां पर आसी बैठी है, इनके बीच में एक व्यक्ति है पर बैठी है, आसी रिया के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। अजय और चारू निकटतम पड़ोसी हैं। अजय और चारू के बारे में हमें बताया कि ये दोनों निकटतम पड़ोसी हैं। तो चारू और अजय कुछ इस प्रकार से बैठे होंगे, ये भी अनिश्चित जानकारी आपके पास में हुई। ठीक है, तो ये अनिश्चित जानकारियां हमारे पास में सवाल ने दे रखी। 4 जानकारी थी, चारों को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब हमें दोबारा क्वेश्चन पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। देखिए, तो देखो किस प्रकार से व्यवस्था को ले सकते हैं हम लोग। यहां पर 6 व्यक्ति हैं हमारे पास में। ठीक है, ओनली 2% सिट बिटवीन राहुल एंड रिया, नीदर अजय एंड रिया सिट एट द कॉर्नर्स, आशीष सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रिया। ये हो गया हमारे पास में अजय एंड चारू आर इमीडिएट। ध्यान से देखो, यहां हमारे पास में रिया के लेफ्ट में यहां पर बैठा हुआ है, एक छोड़ के आसी बैठी हुई है। तो किस प्रकार से व्यवस्था हो सकती है, संभावनाओं पर चलना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट जानकारी इसमें एक भी नहीं है, ध्यान से समझो, और जब डायरेक्ट जानकारी एक भी नहीं देगा, इनडायरेक्ट जानकारी दे रखी है, तो हम करेंगे यहां पे कि सर आसी और रिया के साथ में एक ही कॉम्बिनेशन अब हमारे पास में यहां पर संभव है। कौन सा? एक तो ऐसा कि आसी को इधर बिठाया और रिया को यहां बिठाया। ठीक है, रिया और राहुल के बीच में 2 लोग हैं, तो राहुल चला गया इधर। ये संभावना हमारे पास में हो सकती है। ठीक है, इसके साथ में हम जा सकते हैं। हमने मान लिया खुद की तरफ से कि रिया और राहुल ऐसे बैठे हुए, और दूसरी पॉसिबिलिटी की हम बात करेंगे अगर ये गलत होती। ओके, अब ये वाली चीज ले ली हमने, राहुल और रिया को हमने बिठा दिया। ठीक है, और देखो अजय और चारू एक साथ बैठते हैं, तो अजय और चारू दोनों कहां हो जाएंगे, इन दोनों स्थितियों पर अजय और चारू हमारे पास में यहां पर हो जाएंगे। एक व्यक्ति रहेगा जो इस सीट पर बैठेगा, वो कौन है हमारे पास में, कि अंबिका। तो अंबिका को बैठना पड़ेगा यहां पर, अंबिका यहां बैठेगी। और अजय और चारू की बात की जाए तो अजय और चारू इन दोनों सीटों पर हमारे पास में होंगे। अजय एंड चारू आर इमीडिएट नेबर्स। हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू आसी, आसी के नेक्स्ट में कौन बैठा हुआ है। तो इस व्यवस्था से हमने देखा सारी चीजें एकदम करेक्टली इसके अंदर रखी गई हैं, कोई इसके अंदर दिक्कत नहीं है, सारी की सारी चीजें सही तरीके से रखी गई। तो आसी का पड़ोसी हमारे पास में कौन हो जाता है, कि सर आसी का पड़ोसी है अंबिका। कौन आ रहा है हमारे पास में, अंबिका इसकी पड़ोसी आ रही है। अब अगर बाकी हम ट्राई करते, लेट्स से इससे मान लो ये गलत होता, हमें कुछ और ट्राई करना पड़ता, तो और पॉसिबिलिटीज क्या होती, राहुल और रिया को बिठाने के हमारे पास में कितने तरीके यहां पर हो सकते थे, और भी कई तरीके हो सकते थे। लेकिन हम जानते हैं कि रिया जो है वो कहीं ना कहीं हमारे पास में, जैसे इसने कहा रिया और आसी के बीच में इस प्रकार की व्यवस्था है, तो एक हमने ले लिया रिया इधर राहुल इधर, और वहीं अगर हम रिया को यहां नहीं ले सकते थे, रिया को यहां नहीं ले सकते थे। ठीक है, रिया को अगर हम लेफ्ट में लेते इस जगह पे, और संभावनाएं ट्राई करके देखोगे तो फिट इसमें नहीं होंगी। एक आइडिया आपको लग जाता है निश्चित जानकारियों में किस से हम लोग शुरुआत करें।
ठीक है, तो हमने माना ऐसी चीज को जिससे 3 लोग तो वैसे ही बैठ गए और फिर हम तुरंत चेक कर पाए। ठीक है, और संभावनाएं अगर इस प्रकार से आप लोगे तो आसी यहां बैठ जाएगी। ठीक है, और इस स्थिति में हमारे पास में जो है अंबिका इस जगह आएगी, और चारू और अजय की बात की जाए तो चारू इस तरफ, अजय इस तरफ। इस व्यवस्था में भी कहीं ना कहीं आसी का जो पड़ोसी है वो हमारे पास में अंबिका यहां पर आ रही है। ठीक है, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं मल्टीपल व्यवस्थाएं सही हो रही हैं, लेकिन उत्तर कहीं ना कहीं जो एक कॉमन सभी में रह रहा है वो क्या रह रहा है कि अंबिका जो है वो हमारे पास में आसी की क्या है, पड़ोसी यहां पर होगी। ठीक है, आ गया। नेक्स्ट हमारे पास में 6 मित्र हैं, रवि, काव्या, महिमा, गीता, मोहन, नेहा एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। ठीक है, ठीक है, और 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग। बायां छोर होगा इधर, और सर दायां छोर होगा हमारे पास इस तरफ। दोनों एंड हम लोगों ने ले लिए यहां पर। आगे देखो, काव्या नहीं बैठी है किसी भी छोर पर, काव्या किसी भी छोर पर नहीं बैठी है। काव्या इज नॉट सिटिंग एट आइदर ऑफ द एंड्स, तो काव्या यहां नहीं है, काव्या यहां नहीं है, दोनों छोरों पर काव्या यहां पर नहीं बैठी। आगे देखें, नेहा रवि और मोहन के बीच बैठी है, नेहा रवि और मोहन के बीच में बैठी है, तो नेहा यहां, रवि और मोहन जो हैं इनके बीच में नेहा बैठी है। तो कुछ इस प्रकार से व्यवस्था हमारे पास में होगी। आगे देखें, मोहन गीता के ठीक दाएं बैठा है, मोहन जो है गीता के ठीक दाएं बैठा है, तो गीता के ठीक दाएं मोहन अगर बैठेगा तो गीता और मोहन इस प्रकार से बैठ गए। ठीक है, और अगर मोहन यहां पे है तो फिर एक ही व्यवस्था संभव है कि सर इन दोनों को मर्ज किया जाए। तो गीता के पास में अगर मोहन है तो मोहन और आर के बीच में नेहा है, तो ये इस प्रकार से आएगा। जीएमएनआर इन चारों की व्यवस्था ये होगी। दो अनिश्चित जानकारियों से एक निश्चित जानकारी हमारे पास में आ गई। आगे देखें, रवि और काव्या के बीच में 3 मित्र बैठे हैं, रवि और काव्या के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो रवि इस तरफ है, काव्या इधर तो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि काव्या अगर इधर आएगी तो 6 से ज्यादा व्यक्ति हो जाएंगे, तो काव्या को इधर ही लेना पड़ेगा ताकि ये 5 व्यक्ति इस प्रकार से बैठ सके। काव्या और रवि के बीच में 3 लोग हो गए। पूरी तरीके से अब तक जो जानकारी आई वो एक दूसरे के साथ फिट हो गई। व्यवस्था में हमको इसको सेट करना है। काव्या महिमा के ठीक दाएं बैठी है, काव्या महिमा है कोई और महिमा के ठीक दाएं बैठी है, तो महिमा ये हो गई। ठीक है, ये कितने हो गए? 6 लोग हमारे पास में हो गए। तो ये लीजिए, महिमा, काव्या जी, और ये वाला एम है मोहन, नेहा और आर फॉर रवि। ये पूरी व्यवस्था हमारे पास में होगी। बाएं छोर से 5वें स्थान पर कौन बैठा है? बाएं से 5वां हमको चाहिए, तो ये हमारे पास में बाएं से 5वां हो जाएगा, बाएं से 5th नेहा। बाएं से 5वां हमारे पास में कौन हो जाता है? नेहा यहां पर होगा। आ गया। नेक्स्ट देखिए, 6 सहेलियां गोपी, शीला, रावली, सरयू, हीना, गिरी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़ी। ठीक है, 6 सहेलियां हैं, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हैं, तो ये लीजिए, 1 2 3 4 5 6। शीला और हीना के बीच में 2 व्यक्ति, शीला और हीना के बीच में 2 व्यक्ति, तो अनिश्चित जानकारी है कि सर इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। शीला और हीना के बीच में 2 लोग हैं। आगे देखें, रवाली ठीक हीना और सरयू के बीच में है। रवाली, रवाली जो है हमारे पास में वो हीना और सरयू, तो हीना सरयू जो हैं इनके बीच में बैठी है। कौन लेफ्ट कौन राइट अभी हमको नहीं पता। तो ये हमारे पास व्यवस्था हुई।
आगे देखें, गोपी के आगे केवल एक व्यक्ति है। ठीक है, गोपी के आगे केवल एक व्यक्ति है। देयर इज ओनली वन पर्सन इन फ्रंट ऑफ गोपी। ठीक है, 6 सहेलियां उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़ी है। ठीक है, अच्छा, उत्तर की ओर मुंह है और एक पंक्ति में खड़ी हुई है इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक, और इसने कहा है कि गोपी के आगे एक व्यक्ति है। तो चलो हम मान लेते हैं आगे वाला छोर ये है, पीछे वाला छोर हमारे पास में ये है। ठीक, तो गोपी के आगे केवल एक व्यक्ति है, तो गोपी के आगे एक व्यक्ति है तो गोपी हो गई यहां पे। ठीक है, गोपी हमारे पास में यहां पर हो जाएगी। गिरी ठीक गोपी और हीना के बीच में है। गिरी जो है वो ठीक गोपी और हीना के बीच में है, तो गोपी इधर है, हीना इस तरफ होगी और गिरी जो है वो इन दोनों के बीच में आ जाएगी। तो ये व्यवस्था अनिश्चित थी, यहां फिक्स हो गई। अब अगर हीना हमारे पास में यहां पे है तो हीना और शीला के बीच में दो लोग हैं। हीना यहां है, शीला इस तरफ तो हो नहीं सकती, तो शीला को सर आना पड़ेगा दो लोग छोड़ के, और यहां पे ये लीजिए शीला हमारे पास। तो हीना और शीला में दो लोग हो गए, ये जानकारी भी फिट कर दी। आगे वाली है हीना और सरयू के बीच में हमारे पास में रवाली है, तो रवाली को यहां होना पड़ेगा और रवाली के साथ में सरयू हो जाएगी इस कोने पर। ये पूरी व्यवस्था हमारे पास में यहां पर बनेगी। ठीक है, तो हीना पंक्ति में पीछे से तीसरे स्थान पर है। ठीक है, पीछे से तीसरे स्थान पर है। ये तो अब हमें आगे जानकारी की आवश्यकता ही नहीं थी, अब से पहले जो दिया वो सफिशिएंट था हमारे पास में। पूछा है शीला और हीना के बीच में कौन कौन दो व्यक्ति हैं, तो शीला और हीना के बीच में कौन से दो व्यक्ति हैं कि सर गोपी और गिरी हमारे पास में जो है, जी एंड जी, गोपी एंड गिरी जो है वो हमारे पास में इनके बीच में होंगे। ठीक है, वेरी गुड, सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। इसी प्रकार से आंसर करते हुए चले, नेक्स्ट आओ, आगे देखें। 6 डिलीवरी बॉयज U V W X Y Z आर स्टैंडिंग इन ए रो नेक्स्ट टू ईच अदर। 6 डिलीवरी बॉय U V W X Y Z एक स्टॉक रूप में अपना सामान लेने के लिए एक पंक्ति में एक के बाद एक करके खड़े हुए। Z W के बाएं ठीक बगल में है। ठीक है, तो हमने मान लिया इसने दिशा नहीं दी, और दिशा हम हमारे अनुरूप जो है नॉर्थ ले लेते हैं। ठीक है, कि 6 डिलीवरी बॉयज हैं, कुछ इस प्रकार से खड़े हुए हैं, 2 3 4 5 6 हमारे पास में। ठीक है, तो आप देखो इधर हमारे पास में बायां छोर है, इस तरफ हमारे पास में दायां छोर है, ये दो छोर हमारे पास में यहां पर हुए। जेड डब्ल्यू के बाएं ठीक बगल में है, तो जेड जो है डब्ल्यू के बाएं ठीक बगल में है, जेड इधर डब्ल्यू के बाएं ठीक बगल में है। पंक्ति में दोनों छोरों पर जेड और वाई खड़े हुए हैं। डब्ल्यू का बायां जेड हो गया, ये पहली जानकारी ले ली। आगे पढ़े, पंक्ति में दोनों छोरों पर जेड और वाई खड़े हैं, मतलब ये कहना चाहता है कि जेड और वाई एक यहां पर है, जेड और वाई एक यहां पर है। अनिश्चित जानकारी है, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि जेड के दाएं एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, डब्ल्यू के बाएं जेड है, और अगर इन दोनों को फिक्स करना है तो हमारे पास में व्यवस्था होगी कि सर जेड यहां, डब्ल्यू इस जगह, और वाई जो है वो हमारे पास में यहां पर होगा। ठीक है, आगे देखें, डब्ल्यू जेड और वी के बीच में है। डब्ल्यू जो है जेड और वी के बीच में है। ठीक है, तो डब्ल्यू जेड और वी के बीच में है, तो ये लीजिए वी हो गया, इन दोनों के बीच में डब्ल्यू हमारे पास में हो गया, तो ये बीच वाली जानकारी भी हमने रख दी। आगे आए, यू एक्स के बाएं ठीक बगल में है, तो एक्स का बायां बगल में यू है, तो दो लोगों के लिए एक ही सीट खाली थी यहां पे दोनों जगह। निम्न में से कौन सा डिलीवरी बॉय दाईं ओर से चौथा है? दाईं ओर से चौथा कौन सा होगा कि सर फोर्थ फ्रॉम राइट हमको चाहिए, तो राइट में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हमारे पास में हो गया वी। कौन से विकल्प में है? बी विकल्प में आपको दे रखा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखो, 6 व्यक्ति दो समांतर पंक्तियों में
प्रत्येक 3 व्यक्तियों के साथ में इस प्रकार बैठे हैं कि आसन्न व्यक्तियों के बीच में समान दूरी है। 6 लोग बैठे हैं और 2 रेखाओं में बैठे हुए हैं, ठीक है। और इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच समान दूरी, एस टी यू एक ही पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, एक्स वाई जेड उत्तर की ओर मुंह करके पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो 6 लोग बैठे कैसे हैं, सेकेंडरी जानकारी यहां आपको दे दी, ठीक है, किस प्रकार से 6 लोग बैठे हुए, ठीक है। तो लीजिए 3 लोग दक्षिण की ओर मुंह करके और 3 ही लोग जो हैं वो हमारे पास में उत्तर की ओर मुंह करके इस प्रकार से बैठे। अब यू उनकी पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर है। ध्यान से देखो, ये बायां छोर, ये दायां छोर, ठीक है, ये बायां और ये दायां जब नॉर्थ में देखते हैं, और जब हमारे पास में यहां पे साउथ की तरफ देखने की बारी आएगी तो दायां सबका होगा इस तरफ और बायां हो जाएगा इस तरफ। तो ये हमने एंड यहां पे पता है हमें, जब हम साउथ की तरफ देखते हैं तो बायां इस तरफ है और दायां इस और है, ठीक है। और जब नॉर्थ की तरफ देखते हैं तो जो आपका लेफ्ट है कॉमन, वही लेफ्ट इधर होगा और वही इधर राइट हो जाएगा। अब इसने कहा यू उनकी पंक्ति के अंतिम छोर पर है। इसने हमें बता दिया एस टी यू दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, एस टी और यू नीचे की तरफ मुंह करके बैठे हैं, और एक्स वाई जेड उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। इतना भी इसने दे दिया था। यू पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर, तो यू दाएं छोर पर है तो यू हो गया इस जगह पे, क्योंकि दाएं छोर पर इसको बताया है, दाएं बाएं में गलती नहीं होनी चाहिए। आ गया। और x के ठीक विपरीत है, u जो है वो x का एकदम विपरीत है, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, अपोजिट हमारे पास में यहां पर दे रखे हैं। आगे देखो, अंतिम दाएं छोर पर बैठा है, ठीक है, x के विपरीत है, हो गया। t u का निकटतम पड़ोसी है t जो है वो u का पड़ोसी है। अब जो कोने पर बैठता है उसका एक ही पड़ोसी होता है, तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं। आ गया। अब t इधर बैठ गया तो एस टी यू में से s इधर आ गया, ये पूरी व्यवस्था हो गई। आगे देखें, और z के ठीक विपरीत है, तो t का बताया है कि t जो है वो u का तो पड़ोसी है और z के ठीक विपरीत है, तो z इसके सामने हो गया। अब y बचा है, y हमारे पास में यहां पर होगा, ठीक है, y इस जगह हो जाएगा। पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर उत्तर की ओर मुंह करके कौन बैठा है, अंतिम दाएं छोर पर उत्तर की ओर मुंह करके, तो अंतिम दाएं छोर पर उत्तर की ओर मुंह करके वाई हमारे पास में यहां पर बैठा हुआ है। कौन बैठा है, वाई बैठा है यहां पे, ठीक है। वेरी गुड, सभी आंसर करते हुए चले। अब आप अटेम्प्ट कर सकते हो, गोल्डन रूल्स कैसे लगाने वो सुनते हुए चलो, साथ में प्रैक्टिस करते हुए चलो। आगे नेक्स्ट देखो, 6 लोग एक परिवार में अनिल पल्लवी नवीन सुमंत प्रियंका हरिका 2 पंक्तियों में समान रूप से एक दूसरे के सामने मुंह करके बैठे, ठीक है। यहां हमें दिशाएं नहीं दी, और जब भी आमने सामने मुंह करके बैठने की बात होगी तो हम तो सबसे कॉमन टाइप इस प्रकार से लेकर के चलेंगे कि 6 लोग बैठे हैं आमने सामने, तो इस प्रकार से बैठ के, और खाना खा रहे हैं तो खाना खा रहे होंगे, बात कर रहे हैं तो बातें कर रहे होंगे। नवीन और प्रियंका उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पड़ोसी, नवीन और प्रियंका पड़ोसी भी हैं और यहां बैठे हैं दूसरी लाइन में, ठीक है। तो पहले लेटर से लिख लो, नवीन और प्रियंका यहां बैठे हैं, पड़ोसी भी हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। आगे देखें, हरि का नवीन के विकर्णत विपरीत है, नवीन के विकर्णत विपरीत है, तो इसका मतलब हो गया कि हरि का और नवीन या तो ऐसे हैं, या हमारे पास में हरि का नवीन इस प्रकार से हैं। विकर्णत विपरीत का मतलब है कि या तो इन पोजीशंस पे बैठे हैं या इन पोजीशंस पे बैठे हैं। प्रियंका अनिल के सम्मुख बैठी है, प्रियंका जो है वो अनिल के सम्मुख बैठी है, ठीक है। तो प्रियंका यहां बैठी है, ये अनिल के सम्मुख बैठी होगी, किसके, अनिल के सम्मुख। निम्नलिखित में से कौन से 3 व्यक्ति दोनों पंक्तियों में से किसी एक पंक्ति में बैठे हैं, कौन से 3 लोग ऐसे हैं जो दोनों में से एक पंक्ति में बैठे। चलिए इतनी जानकारी हमारे पास में यहां पर है, तो हमने कहा कि सर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं, यहां पे इसने बताया तो नहीं है कि नवीन और हरि का ये इस प्रकार से बैठे, नवीन यहां है,
दोनों टिक गए। नवीन का पड़ोसी है प्रियंका, तो ये प्रियंका हो गई यहां पे, और प्रियंका अगर इस जगह पे है तो प्रियंका के सामने इसने बताया है अनिल बैठेगा, तो अनिल को हमने बिठा लिया इस जगह पे। बोलो अनिल भी बैठ गया, हरिका बैठ गई, नवीन प्रियंका बैठ गए। ठीक है। अब इसने बोला है कि पल्लवी हरिका के बाईं ओर है, हरिका के बाईं ओर पल्लवी है। ध्यान से देखिएगा, पल्लवी हरिका के बाईं ओर बैठी है। अब अगर हरिका के बाईं ओर बैठी है तो इसका मतलब इसका तो बायां अब संभव नहीं है, मतलब ये व्यवस्था जो हमने माना था नवीन और हरिका को, ये उचित नहीं है सवाल के अनुसार। तो हमें हरिका और नवीन को यहां ना लेकर के इनको लेना था इस प्रकार से कि नवीन इधर और हरिका इस तरफ। अब ये सही होगा। हरिका के बाईं ओर बैठी है तो हरिका का बायां, ये देखो ध्यान से, ये दायां छोर है, इधर बायां छोर है, दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है। हरिका के बाईं ओर पल्लवी है, ये लीजिए पल्लवी हमारे पास में यहां पर हुई। ठीक है। और नवीन और हरिका हमने यहां पर बिठाई दिए हैं। प्रियंका के बारे में इसने बताया यहां पे कि नवीन और प्रियंका हमारे पास में आमने सामने है, और नवीन और प्रियंका का इसने बताया था, नवीन और प्रियंका उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पड़ोसी हैं। ठीक है। नवीन एंड प्रियंका आर नेबरिंग, नेबर फेसिंग नॉर्थ। तो नवीन और प्रियंका अगर नेबर हैं तो इस स्थिति में हमारे पास में देखो, नवीन और प्रियंका नेबर हैं तो पल्लवी यहां नहीं आ सकती। पल्लवी के बारे में हमें यह तो पता है कि हरिका के बाईं ओर बैठी है। एक तो होता है बाईं ओर बैठना और एक होता है ठीक बाईं ओर बैठना। ये स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था, एक होता है ठीक बाईं ओर और एक ने लिख दिया बाईं ओर। तो ठीक बाईं ओर का मतलब है जस्ट बगल में बैठा है, और बाईं ओर का मतलब हो जाता है बगल में भी बैठ सकता है, दूर भी बैठ सकता है। अब हमें जो संभावना लेकर के चलनी है वो कौन सी, कि सर इसने स्टार्टिंग में दे दिया नवीन प्रियंका एक दूसरे के फ्रेंड हैं और प्रियंका के सामने अनिल है, तो ये व्यवस्था तो होगी ही होगी। अब हरिका जो है, हरिका के बाईं ओर कौन बैठा है, हरिका के बाईं ओर बैठी है पल्लवी, तो पल्लवी यहां बैठेगी। तब भी यही बोला जाएगा कि हरिका के बाईं ओर, बगल में बैठती तो भी बाईं ओर होती, दूर बैठेगी तो भी बाईं ओर होती, और कहीं पर भी बैठेगी तो भी बाईं ओर रहेगी। यहां अगर हम लोग बात करें तो एक व्यक्ति रह गया सुमंत, सुमंत बैठेगा इस जगह पे। अब आप देखो, जितनी भी छोटी छोटी जानकारियां इसने अनिश्चित के रूप में दी थी वो सारी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन से तीन व्यक्ति एक पंक्ति में बैठेंगे, कौन से तीन एक ही पंक्ति में? तो हरिका, अनिल और पल्लवी एक पंक्ति में है, और सुमंत, प्रियंका और नवीन हमारे पास एक ही पंक्ति में है। देखिए, पल्लवी, नवीन नहीं, एक पंक्ति में नहीं है। हरिका, सुमंत ये एक पंक्ति में नहीं है। पल्लवी, अनिल, तो पल्लवी और अनिल एक पंक्ति में हमारे पास में है, और हरिका भी एक पंक्ति में है। सी जो है वो बिल्कुल ऊपर बैठे हुए तीनों लोगों को यहां पर दर्शाता है। हमें यहां पर यही चीज छांटनी थी। आ गया। अगला देखें, 6 सहकर्मी हैं, 6 पड़ोसी हैं। रंगना, दीक्षा, चाहत, आकाश, रीता, सूरज उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। तो हमने कहा ये लीजिए उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5 6। और जब उत्तर की ओर मुंह करके बैठते हैं तो सभी का बायां यानी कि लेफ्ट एंड जो हमारे पास में वो इधर होगा, और दायां यानी कि राइट एंड जो हमारे पास में है वो हमारे पास में इस तरफ हो गया। ठीक है। तो देखो, पार्क में बैठे हैं, रीता बेंच के पूर्वी छोर पर बैठी है। ठीक है। पूर्वी छोर इसने शब्द प्रयोग किया, तो ध्यान से देखो, अगर इधर की बात करें तो एक तरीके से पश्चिमी छोर भी है। कैसा छोर है? पश्चिमी छोर है। और ये हमारे पास में कैसा छोर है कि सर पूर्वी छोर हमारे पास में यहां पर हो जाता है। इसने कहा है कि रंजना और चाहर एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, रीता बेंच के पूर्वी छोर पर। तो रीता पूर्वी छोर पर बैठी है। दो तरह के छोर हैं, लेफ्ट राइट बोलने के बजाय पश्चिमी और पूर्वी छोर का इसने प्रयोग किया। ईस्ट और वेस्ट एंड की यहां पर इसने बात करी। आकाश, रंजना और चाहर एक दूसरे के ठीक बगल में। रंजना
चाहर बगल में बैठे हैं, तो इन दोनों में से कोई एक व्यवस्था हमारे पास में होगी। आकाश और सूरज के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे, आकाश और सूरज के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे, तो हमने कहा कि सर आकाश और सूरज शॉर्ट फॉर्म में लिखो, इनके बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, आकाश और सूरज, ये हमने लिख दिया। ये लीजिए, दो व्यक्ति बैठे। दीक्षा के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति है, दीक्षा के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति है, तो दीक्षा यहां हो गई, एक ही व्यक्ति है इसके दाईं ओर। ठीक है, अब आकाश और सूरज को बिठाना है, तो इन दोनों को इन दोनों स्थितियों पे ही आना पड़ेगा, क्योंकि अब चार लोगों के बैठने के लिए चार ही सटीक जगह हमारे पास में यहां पर है। आकाश बेंच के पश्चिमी छोर पर बैठा है। अब इसने बता ही दिया आकाश कहां बैठा है, पश्चिमी छोर पर, तो आकाश आ गया इधर, और अगर आकाश इधर है तो सूरज आ जाएगा यहां पे। ये हमारे पास पूरी व्यवस्था हो गई। दीक्षा के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है। आगे देखें, आकाश बेंच के पश्चिमी छोर पर बैठा है। रीता और रंजना के बीच में तीन व्यक्ति, रीता और रंजना, रीता यहां और तीन व्यक्ति हैं, तो रंजना आ जाएगी यहां पे, तभी इन दोनों के बीच में तीन लोगों की व्यवस्था होगी। रंजना इधर है तो फिर चाहर इसका पड़ोसी है, और उसके पास चाहकर भी एक से ज्यादा स्थिति नहीं बची है, तो ये व्यवस्था पूरी कंप्लीट हमारे पास में होगी। पूछा है बेंच के पश्चिमी छोर से तीसरा कौन है। पश्चिमी छोर से तीसरे की बात की जाए तो तीसरा है सर ये, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, तो चाहर हमारे पास में, चाहत, चाहत है चाहर है, चाहत, चाहत, तो चाहत हमारे पास में कौन से नंबर पे बैठा है या बैठी है, तीसरे नंबर पे। ठीक है, आ गया। अगला देखें, छह लड़के राहुल, राम, रमेश, सोहन, साहिल, अनिल उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो देखो छह लोगों को हम बिठाएं, 1 2 3 4 5 और ये छठा। बाएं छोर की बात करें तो आप अच्छे से जानते हैं लेफ्ट हैंड है, और इधर अगर देखा जाए तो ये हमारे पास राइट हैंड है, दायां छोर है। आगे देखो, राहुल अनिल के बाएं से चौथा है। अनिल जहां भी बैठा हो, इसके बाएं से हमारे पास में क्या है, 1 2 3 और चौथा हमारे पास में है, तो राहुल हो गया यहां पे। छह लोगों में पांच तो इस प्रकार से हमारे पास व्यवस्था में होंगे। राम सोहन के दाएं से दूसरे स्थान पे है, सोहन का दायां दूसरा, और राम हमारे पास। आगे देखें, रमेश राम के दाएं से दूसरे स्थान पे है, राम के दाएं से दूसरा, तो राम इधर है, इसका दायां दूसरा हमारे पास रमेश है। ये भी पांच लोगों के बैठने का एक तरीका हमारे पास में हुआ। आगे देखें, अनिल पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। अनिल अगर अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, तो अब आप देखो एक ही व्यवस्था है, राहुल यहां बैठे, राहुल यहां बैठे, और राहुल के दाएं हमारे पास में अनिल यहां बैठे, क्योंकि इन्होंने बता दिया अनिल यहां नहीं बैठ सकता, ये इसने एंड में दे दिया। सारी जानकारी हम शॉर्ट में लिख के हटे। अनिल पंक्ति के दाएं छोर पर नहीं बैठा है। अब राहुल और अनिल हमारे पास में बैठ गए। आगे देखो, तो यहां हमारे पास में इनको कैसे बिठाया जाए सर, इनका तो अब फिक्स हो गया, सोहन को यहां बैठना पड़ेगा, राम को इस जगह बैठना पड़ेगा, और रमेश को इधर, इनका तो फिक्स ही है तीन लोगों को बिठाने का। ठीक है, एक ही व्यक्ति रह गया, कौन सा व्यक्ति है वो हमारे पास में, राम, रमेश, सोहन, साहिल, साहिल रहा है तो साहिल यहां आ जाएगा। ठीक, ये हमारे पास में पूरी व्यवस्था होगी। राहुल के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, राहुल का दायां दूसरा
एक तरीके से कौन हो जाएगा, साहिल हमारे पास में होगा। कौन होगा, साहिल हमारे पास में यहां पर होगा। आ गया। नेक्स्ट देखें, एबीसी एक बेंच पर दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे। एबीसी जो है एक बेंच पर किसकी तरफ मुंह करके बैठे हैं, दक्षिण की ओर। तो लीजिए, बराबर दूरी पे हमने इनको बिठा दिया। डीईएफ उत्तर की ओर मुंह करके समांतर बेंच पर बैठे हैं, तो ये लीजिए आमने सामने बिठा रहा है। ये हैं डीईएफ और ये हैं ए बी और सी। आ गया। डी किसी एक छोर पर है। डी के बारे में बताया कि डी किसी एक छोर पर है और एफ के ठीक बाईं ओर है। अब डी एक छोर पर होगा और ये हमारे पास में, अगर हम मान के चले यहां पे एबीसी तो दक्षिण की ओर, ये इधर थे, डी एक छोर पर है और एफ के ठीक बाईं ओर है, तो फिर अब फिक्स है कि डी इधर एफ इधर। एफ का बायां हो गया और एक एंड पे भी बैठ गया, इधर तो हो नहीं सकता, डी और एफ बैठ चुके हैं। बी डी के उन्मुख होकर बैठा है। डी इज एट वन ऑफ द एंड्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। ठीक है, क्या दिया है इसने कि बी इज फेसिंग डी। एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठना, जैसे आप अगर खाना खा रहे हो, आपके सामने कोई बैठा है और उसकी तरफ मुंह करके आप बैठे हो, तो आप उसके अपोजिट हैं, विपरीत हैं। ठीक है, साथ में एक दूसरे की तरफ हिंदी में कहा जाए तो उन्मुख होकर आप लोग बैठे हैं। तो इसने बताया है कि बी डी के उन्मुख होकर बैठा है, तो बी यहां बैठा है, ये इसने बता दिया। सी ए के दाईं ओर बैठा है। सी जो है वो ए का दायां है, तो बायां छोर हमारे पास में देखा जाए तो दायां छोर इधर है, बायां छोर इस तरफ है। यहां देखा जाए तो बायां छोर यहां पे था और दायां छोर आपके पास में इस तरफ होगा। अब आप देखें तो आपको पता चलेगा कि सर यहां इसने कहा है बीडी के उन्मुख होकर बैठा है, सी ए के दाईं ओर बैठा है, ए का दायां बैठा है। ठीक है, दायां सबका इस तरफ है, ए यहां बैठेगा तो ए का दायां हमारे पास में सी यहां हो पाएगा, तभी संभव है। ठीक है, अब इधर डी और एफ बैठ गए तो कौन बैठेगा, ई बैठेगा इस सीट पर। एक ही और उन्मुख होकर कौन बैठा है, एक ही तरफ बैठा हुआ है हमारे पास में ई। कौन से विकल्प में है, ए विकल्प में आपको दे रखा है। ठीक है, बहुत आराम से बहुत छोटी छोटी जानकारी दी जाती है, जिनको शॉर्ट फॉर्म में लिखो। डायरेक्टली अगर बैठ रही है, डायरेक्ट जानकारी है, तो उनको यहां पर लिखते हुए चलेंगे। आ गया। नेक्स्ट देखो, अमर, विदिशा, कार्मेल, दीपा, एलेन दक्षिण की ओर मुंह करके एक बेंच पर बैठे हैं। कितने लोग हैं हमारे पास में, 5 व्यक्ति। 5 लोगों को हम बिठाएं, 1 2 3 4 5 हमारे पास में। तो आप देखो, एलेन बेंच के एक सिरे पर बैठी है। एलेन जो है, ध्यान से देखो, जब नीचे की तरफ देखेंगे तो सबका बायां छोर इधर होगा, सबका दायां छोर इस तरफ होगा। ठीक है, और एलेन बेंच के एक सिरे पर बैठी है। ठीक है, एलेन जो है बेंच के किसी एक सिरे पर बैठी है। एलेन या तो यहां पे है या हमारे पास यहां पे है। ठीक है, और उसके बाईं ओर कोई नहीं है। एलेन के बाईं ओर कोई नहीं है, तो एलेन के बाईं ओर हमारे पास में कोई नहीं है। ठीक है, इसका मतलब एलेन यहीं बैठेगी, तभी इसके बाएं कोई नहीं होगा, क्योंकि एलेन अगर यहां बैठती तो इसके बाएं 4 लोग होते। क्लियर है? आ गया। कारमेल दीपा के ठीक बाईं ओर बैठा है। दीपा के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो दीपा इस तरफ और कारमेल कहीं तो यहां बैठेगा। बीच में कितने भी लोग हो सकते हैं, कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं। जो बेंच के एक सिरे पर बैठी। अब यहां ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, ये बात कर रहा है दीपा की। तो दीपा बेंच के सिरे पर बैठी है, दीपा इधर, कारमेल कहीं बीच में होगा। अमर विदिशा के दाईं ओर बैठा है। विदिशा जो है विदिशा के दाईं ओर बैठा है, तो विदिशा और अमर इस प्रकार से बैठेंगे। बीच में कितने लोग हैं हमको नहीं पता। ठीक है, ये व्यवस्था हमारे पास में है। तो अमर किस स्थान पे बैठा है ये पूछा है। ध्यान से देखो, सारी चीजें अगर हमारे पास करेक्ट है, ठीक है,
सारी चीजें अगर ठीक है, कैरेमल इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ दीपा, ठीक है, ठीक दाईं ओर बैठा है, ठीक बाईं ओर बैठा है, तो भैया फिर इनके बीच में कोई नहीं होगा, कारमेल इधर आ जाएगा। ठीक दाईं ओर शब्द आया। अब इन दोनों को कैसे बिठाएं? दो लोगों में अमर और विदिशा को हम इस प्रकार से यहां पर बिठा पाएंगे। बोलो ठीक है। पूछा है अमर किस स्थान पे बैठा है, तो अमर तो बीचों बीच में मौज कर रहा है, दोनों तरफ से तीसरे नंबर पे है। एग्जैक्टली बिटवीन दीपा एंड विदिशा, दीपा और विदिशा के बीच में नहीं। एग्जैक्टली बिटवीन विदिशा एंड एलन, बिल्कुल विदिशा और एलन के बीच में नहीं, विदिशा और एलन के बीच में कोई नहीं है। कारमेल और विदिशा के ठीक बीच में, कारमेल और विदिशा के बीच में अमर है, बिल्कुल ठीक है। ये व्यवस्था हमारे पास में यहां पर आई है और सी हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर होगा। आ गया। नेक्स्ट देखो, तो यहां देखा जाए 6 गर्ल G1 G2 G3 G4 G5 G6 सिटिंग इन ए रो फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं, यानी कि पूरब की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो ये लीजिए 1 2 3 4 5 6, इनका बायां छोर इधर और इनका दायां छोर इस तरफ, ठीक है। अब देखो आगे दिया है इसने G6 G4 के बीच दो लड़कियां बैठी हैं, G6 और G4 के बीच में दो लड़कियां बैठी हैं। तो हमने कहा ठीक है सर, इस प्रकार से होगा, एनएस से जानकारी है। G6 एक छोर पर बैठा है। अब G6 एक छोर पर बैठा है, तो हो सकता है कि G6 यहां हो सकता है कि G6 यहां हो, दोनों में से एक स्थान पर होगा। G1 G6 के दाएं से दूसरा है, G6 का दायां। अब अगर G6 यहां बैठेगा तो इसके दायां कोई नहीं हो सकता, यानी कि यहां ना होकर के G6 यहीं बैठेगा। और दूसरा इसने बता दिया कि G6 के दाएं से दूसरा है G1, तो दाएं दूसरा G1 हो गया यहां पे। अब आप देखो G6 और 4 के बीच में दो लोग हैं, तो दो लोग छोड़ के G4 आ जाएगा इस जगह पे, G6 और G4 के बीच में दो लोग हो गए। आ गया। G2 G3 के बाएं से तीसरे स्थान पे, G2 G3 के लेफ्ट में थर्ड है, G3 कहीं पर भी है, इसके लेफ्ट में थर्ड है हमारे पास में G2, ये व्यवस्था है। और ऐसा अगर है तो फिर एक ही संभावना है, G3 बैठे यहां पे और G2 बैठे यहां पे, तभी इनके बीच में दो व्यक्ति हो पाएंगे। ये भी फिक्स हो गया। अब हमारे पास में केवल और केवल एक पर्सन बाकी है, 1 2 3 4 G5, और G5 आएगा नीचे। G3 और G2 के बीच कितनी लड़कियां हैं? G3 और G2 के बीच में दो लड़कियां हैं, बल्कि जो इसने पूछा वो शायद इसने डायरेक्टली भी दे रखा था, ठीक है। G2 और G3 के बाएं से तीसरे स्थान पे, ठीक है, तीसरे स्थान पे है, तो बीच में कितने लोग हो गए? दो। इस सवाल का उत्तर तो एक ही लाइन से मिल रहा है, ध्यान से देखो, इस सवाल का उत्तर तो एक ही लाइन से मिल रहा है, ठीक है। तो ये एग्जाम अवेयरनेस का पार्ट है एक तरीके से, ध्यान रखो। पूछा क्या है, क्या उसका उत्तर सीधा सीधा तो नहीं है जैसे इसमें था, इसके लिए पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता यहां पर नहीं थी। तो क्या आंसर हो जाएगा? इसके बीच में दो लड़कियां बैठी हैं। कितनी लड़कियां बैठी हैं? दो लड़कियां हमारे पास में यहां पर बैठी, दो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। गिनती पूछी है दो लोगों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। आ गया। अगला देखें, छह मित्र एक सीधी रेखा में बैठे हैं, ई दाएं से चौथे स्थान पर है, ई बी और डी के बीच में है। देखिए छह मित्र सीधी रेखा में है, नहीं बताया कौन सी दिशा में, हमने मान लिया नॉर्थ दिशा की ओर ये लोग मुंह करके बैठे हैं। 5 और ये हमारे पास में छठा। अब देखो ई दाएं से चौथा है, दाएं से चौथा, तो ये दायां छोर है जिधर हमारा दायां है, और ये बायां छोर है। तो ई के बारे में बताया, दाएं से चौथा है, ये लीजिए ई बैठ गया हमारे पास में। ई बी और डी के बीच में है, ई जो है वो बी और डी के बीच में है, यानी कि इन दोनों स्थानों पर हमारे पास ये लोग बैठेंगे। आ गया। डी सी के आसन्न है, आसन्न मतलब पड़ोसी, आसन्न का अर्थ क्या होता है? पड़ोसी। मैथ में भी ये टर्म आती है आप लोगों के पास, एडजेसेंट। डी और सी पास पास बैठे,
अब अगर डी के पास में सी है तो डी यहां होगा, सी इस तरफ आ जाएगा, डी यहां होगा, सी इस तरफ आ जाएगा, कुल मिला के हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं डी ई और सी के बीच में है, डी जो है ई और सी के बीच में है। ठीक है, तो डी हमारे पास में ई और सी के बीच में है, कुछ इस प्रकार से व्यवस्था होगी। ठीक है, देखें एफ सी के आसन्न है, एफ जो है वो सी के आसन्न है, तो एफ सी का पड़ोसी है, ये भी हो गया। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सी जो है वो डी और एफ के बीच में है, ऐसा आप लोग कह सकते हो। तो इन दोनों से मर्ज करके क्या आया हमारे पास में, देखो अनिश्चित जानकारियां दी हैं सारी, निश्चित नहीं दे रहा है, तो हम यहां पे देख के कह सकते हैं कि सी जो होगा सर वो डी और एफ के बीच में होगा। किस किस के बीच में होगा, डी और एफ के बीच में हमारे पास में सी यहां पर होगा। अब अगर ऐसा है तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास में डी यहां तो नहीं हो सकता, डी यहां नहीं हो सकता, यहां बी को ही होना पड़ेगा, यहां डी को ही होना पड़ेगा, तभी डी और एफ के बीच में सी यहां पर बैठ पाएगा। अब सारी चीजें हमको यहां पे क्लियर होती हुई दिख रही हैं। सी और ई के बीच में डी बैठा है, बिल्कुल बैठ गया है। डी पड़ोसी बिल्कुल हो गए, सी और एफ पड़ोसी बिल्कुल हो गए हमारे पास में। बाएं छोर पर एक व्यक्ति बचा है और वो हमारे पास में है कौन, ए, तो ए आ जाएगा सबसे बाएं छोर पर। पूछा है एफ और डी के बीच में कौन बैठा है, तो एफ और डी के बीच में कौन बैठा हुआ है, सी बैठा है, जो कौन से विकल्प में आपको दे रखा है, सी विकल्प में ही आपको दिया गया है। आ गया, एकदम फ्लो में आप कब चलते हो, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, जानकारी एक से ज्यादा बार नहीं पढ़नी है, गोल्डन रूल्स का ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखो, 6 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, 6 बच्चे एक पंक्ति में खड़े हैं, देखें 1 2 3 4 5 6। एफ ए के बाईं ओर और बी के दाईं ओर है, एफ ए के बाईं ओर है, ए के बाईं ओर और बी के दाईं ओर है, ये लीजिए बी का दाईं ओर, ये इस प्रकार से बी एफ ए बैठेंगे। डी सी और बी के बीच में बैठा है, डी जो है वो सी और बी के बीच में बैठा है, ये व्यवस्था हो गई शॉर्ट में। ई एक छोर पर है, ई किसी भी एक छोर पर बैठेगा। ठीक है, ऊपर नहीं रहने देता, आगे देखो डी और एफ के बीच में कौन है, इतनी जानकारियां हैं, 1 2 3, अब इनको फिक्स करो। ठीक है, देखो ठीक है, हमारे पास में बी एफ ए इस प्रकार से यहां पर बैठे हुए हैं। ठीक है, बी एफ ए हमारे पास में यहां पर बैठे हुए हैं। अब इसने कहा बी और सी के बीच में डी है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर बी यहां पे है, सी इधर तो नहीं हो सकता, सी को इसी तरफ होना पड़ेगा और डी यहां पे आएगा, तभी बी और सी के बीच में डी बैठेगा। इन दोनों को मर्ज कर दिया और मर्ज करने के बाद में हमारे पास में ये व्यवस्था यहां पर आ गई। ठीक है, अब आगे देखो डी और एफ के बीच में कौन है, तो उत्तर तो यहीं पता लग गया, डी और एफ के बीच में बी है, जो कौन से विकल्प में है, सी विकल्प में हमको यहां पर होगा। ठीक है, सी विकल्प में हमारे पास में होगा। तो ये व्यवस्था हो गई। ई का हमें कंफर्म नहीं है, ई किसी भी छोर पर बैठे, ई अगर यहां बैठेगा तो हम कह सकते हैं सी डी बी एफ ए, या हम कह सकते थे सी डी बी एफ ए ई। दोनों स्थितियों में हमारा उत्तर नहीं बदल रहा और थोड़ी सी अनसर्टेनिटी जो होती है ना, वो इसने यहां पर छोड़ रखी थी, अनिश्चितता थोड़ी सी इसमें थी। डी और एफ के बीच में कौन है, तो डी और एफ के बीच में हमारे पास में आप देखो यहां पर बी है, डी और एफ के बीच में हमारे पास में कौन है, बी यहां पर है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। आ गया, नेक्स्ट देखें, 7 लड़के ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, 7 लोग हैं, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, 1 2 3 4
5 6 7, ठीक है। ई किसी एक सिरे पे है, ई जो है वो हमारे पास में किसी एक एंड पर बैठा है, ठीक है। किसी एक सिरे पर है, लीजिए यहां पर ई जो है वो हमारे पास में इन दोनों में से एक स्थान पर बैठेगा। ए ई के बाएं से पांचवा है, ए जो है ई के बाएं पांचवा है, ई का बायां 1 2 3 4 और पांचवा हमारे पास में ए यहां पर हुआ, ठीक है। ये व्यवस्था हमारे पास में हुई। आगे देखो, ए ई के बाएं से पांचवा है, बी ए या ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी जो है ए या ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बी ए या ई का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि बी यहां नहीं बैठेगा सर, बी यहां नहीं बैठेगा, बी यहां नहीं बैठेगा सर, और बी यहां नहीं बैठेगा। ये शॉर्ट फॉर्म में हमने यहीं पर दर्शा दिया, बोलो ठीक है, ठीक है। ए और ई इस प्रकार से हैं, तो हमें पता है कि ई अब इस कोने पर तो होने से रहा, और 1 2 3 4 छोड़ के ए यहां पर आ जाएगा, ठीक है। बी पड़ोस में नहीं बैठा, तो बी यहां नहीं आ सकता, बी यहां नहीं आ सकता, बी यहां नहीं आ सकता, तो बी के लिए जगह बची केवल 2। आगे आ जाओ, ई किसी एक सिरे पर, ए ई के बाएं से पांचवा, बी ए या ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ले लिया। सी बी के बाएं से तीसरा है, बी के बाएं से तीसरा है, तो बी के बाएं 1 2 और सी हमारे पास में क्या हो गया, तीसरा यहां पर है। ए और बी के बीच केवल डी बैठा है। ये व्यवस्था हमारे पास में है बी और सी के बीच में। एक और जानकारी मिल गई, निश्चित है, इसको अभी फिक्स करेंगे। ध्यान से देखो, अगर बी यहां बैठ सकता है तो हमारे पास में सी इधर हो जाएगा, लेकिन बी को यहां बैठाएंगे तो सी ए के ऊपर नहीं बैठ सकता, तो बी यहां भी नहीं होगा। बी और सी केवल तभी संभव है जब इस प्रकार से बैठे, और कोई व्यवस्था इनकी नहीं हो सकती। ये बी और सी के बारे में हमने देखा। ए और बी के बीच केवल डी बैठा है, ए और बी के बीच में केवल डी बैठा है, ये लीजिए डी को भी टिका दिया। डी और एफ के बीच में 2 लड़के बैठते हैं, डी और एफ के बीच में 2 लड़के बैठते हैं, ये लीजिए। एक व्यक्ति रह गया यहां पर, कौन, जी, और जी कहां पर बैठेगा, जी बैठेगा सर इस स्थान पे, ठीक है। क्या किया हमने, क्या दोबारा इंफॉर्मेशन पढ़ी, नहीं, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, और जैसे जैसे ये छोटी छोटी जानकारी मर्ज होती हुई चली गई, वैसे वैसे हम लोग चेक करते हुए गए। इस सवाल में क्या कर दिया, ये थोड़े से अलग वेरिएशन में से एक, इस बार इसने 2 सवाल पूछ लिए। हर बार क्या कर रहा था, एक ही क्वेश्चन पूछ रहा था, इस बार 2 पूछ लिए, तो कॉमन है ये। अब ये 2 सवाल पूछे, 3 पूछे, 4 पूछे, हम आंसर निकाल चुके हैं। तो देखो, यहां बोला है जी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, जी डी के इमीडिएट लेफ्ट में है। ये बात तो गलत है, सही नहीं है। अगला देखो, ए एंड बी आर दी नेबर्स ऑफ डी, डी के नेबर हैं ए और बी, तो ए और बी डी के नेबर हैं, ये बात तो अथा सत्य है। हमें क्या ढूंढना था, हमें सही कौन सा है वही देखना है, कौन सा सही होगा यही आपको चेक करना है। तो यहां पे ओनली सेकंड जो है ये हमारे पास में सही है, केवल सेकंड हमारे पास में यहां पर करेक्ट होगा, ठीक है। सो दिस इज इट इन टुडेज सेशन। आज हमने प्रैक्टिस में कुछ और लेवल के क्वेश्चंस को यहां पे सॉल्व किया। आप अगर देखो, आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके और प्रैक्टिस में इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलोगे, एक बहुत प्रॉपर सीक्वेंस में ये सवाल, जिससे आपके दिमाग में चीजें एकदम आसान लेवल से और धीरे धीरे बढ़ते हुए हम मीडियोकर लेवल पे आ गए, मीडियोकर लेवल से भी आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। कुल मिला के गोल्डन रूल्स कैसे लगाने हैं हर प्रकार के सवाल में, वो आपको इस प्रैक्टिस सेशन के थ्रू बहुत अच्छे लेवल पे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। डेली प्रैक्टिस करते हुए चलें, डेली लाइव रहें, रेगुलर रहें, डेली की क्लास आपकी अटेम्प्ट होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज इन, आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।